रखना, यही अच्छे विद्यार्थी का लक्षण है। और बाबा साहब ने भी स्वयं के बारे में कहा था कि मैं मृत्यु के आखिरी क्षण तक विद्यार्थी बना रहना चाहता हूँ। उसका मतलब यह है कि मन को हमेशा हमें खुला रखना है, हमें नई चीजों को, अपने ज्ञान को हमें बढ़ाते रहना है, ताकि हमारा ज्ञान जो है वो धीरे धीरे कम हो सके और हम सुख की तरफ जा सके। तो अज्ञानी है कि जो हमें हमेशा दुखी करता है, संकुचित करता है, छोटा करता है, और वो प्रज्ञानी है कि जो हमें सुख की तरफ, विशालता की तरफ, एक सच्चे अनुभव की तरफ हमें ले जाती है। तो जिस प्रकार से कल हमने ध्यान को हमने किया था, फिर एक बात मैं शायद बताना भूल गया था कि उस करुणा को हमने कैसे कहानी के माध्यम से समझना चाहिए, ताकि हम अपने आप को उस कहानी में देख सके और अनुभव कर सके कि करुणाचित, जिसे हम दूसरे अर्थ में बोधिचित्त कहते हैं, वो सही में हमारे जीवन का सिर्फ ध्यान का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के साथ या संसार में हम जो दुखी और समस्या के साथ हम रह रहे हैं, तो उस समस्या में, उस दुख में, ये जो अनुभव जो है, जिसे हम करुणा का अनुभव कहते हैं, संवेदनशील होना खुद के प्रति, खुद के दुखों के प्रति और उनके दुखों के प्रति, तो ये क्या, किस प्रकार का मन है, किस प्रकार की शक्ति है कि जो हमें संसार में रहने के लिए हमें मदद करती है। ऐसा कह सकते हैं कि दुखों के बारे में सोचना कभी कभी हमें निराशा की तरफ ले जाता है, और इसलिए निराशा की तरफ ले जाता है क्योंकि हम दुख को उस कारण के साथ में समझना नहीं चाहते हैं, या हम समझने की कोशिश नहीं, क्योंकि दुख है तभी तो सुख है। जिस सुख की तरफ हम जाना चाहते हैं, आप कल्पना करें कि अगर आपको भूखी करते कि जो आज हमारे पास में कितना बड़ा इतनी बड़ी सभ्यता है, संस्कृति है, ज्ञान है, विज्ञान है, तंत्रज्ञान है, तो ये सब विकसित इसलिए ही हुआ है क्योंकि कहीं न कहीं वो दुख जो भूख से आया है, शरीर के दर्द से आया है, और मन ने उसको समझने का प्रयास किया कि इसके ऊपर क्या उपाय हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं कि जो हमने गलत तरीके से भी बनाए हैं, और उस मार्ग को ही दुख का मार्ग कहते हैं, या असम्यक मार्ग कहते हैं। बुद्ध ने उसी मार्ग को समझा है और जाना है कि ये मार्ग हमें कैसे दुख की तरफ ले जा सकता है, और उसी संसार में अगर हम मध्यम मार्ग का चयन करते हैं, और वो मध्यम मार्ग हमारे चित्त के जागृति से निर्माण होता है। ये जो मार्ग हमें मिला है, ये संसार ने हमें दिया है कि पैदा हुए हैं तो पढ़ाई करो, शादी करो, संसार में रहो, संसार के जैसा रहो। ये हमें हमारे बनाए हुए संसार ने ये हमें गिफ्ट दिया है, लेकिन इस गिफ्ट में बहुत सारी कमियां हैं। बुद्ध ने भी हमें गिफ्ट दी है। इस कमियां को समझते हुए, उस कमियां के कारण को जानते हुए, अगर उस कमियां को अगर हम दूर करने के लिए हमें भी खुद की भी मदद करनी है दुख से मुक्त होने के लिए, और हमें लोगों के लिए भी हमें मदद करनी है। जहां तक हमारा शरीर पहुंचता है, मन तो पूरे विश्व तक, ब्रह्मांड तक पहुंचता है, लेकिन हमारा शरीर की कुछ मर्यादा है, और उस मर्यादा को भी जानते हुए, और शरीर के साथ हमारे मन को विशाल करते हुए, जब हम करुणा चित्त का या बोधिचित्त का अनुभव करते हैं, तो हमारा शरीर भी बहुत उत्साहित होता है, और लोगों के हित और कल्याण के लिए हम कार्य करते हैं। तो कहानी ऐसी है कि एक बंदर होता है,
और बंदर के साथ बहुत सारे उसके परिवार के लोग, जिसके साथी एक जंगल में रहते हैं। और जो मुखिया होता है वो काफी समझदार होता है। समझदार इस अर्थ से कहते हैं कि बुद्ध अपने पूर्व जन्म की जो कहानी बताते हैं, कि जातक कथा में वो उस बंदर योनि के या प्राणी योनि में वो बोधिसत्व थे, और सभी के प्रति उनकी करुणा रहती है। और वो हमेशा चिंतित रहते हैं कि जिस जगह पे वो फल खा रहे हैं, जिस जगह पे वो रह रहे हैं, वो जगह जो है वो बाकी लोग रहे हैं उनसे काफी दूर है। और इसलिए हम सुरक्षित हैं, क्योंकि अभी तक इस जंगल में या इस पेड़ पे, जिस पेड़ पे हम रह रहे हैं, वहां तक कोई पहुंचा नहीं है। और इसलिए नहीं पहुंचा है, उसकी सतर्कता और रखता है, क्योंकि जिस पेड़ पे वो फल होते हैं, जैसे आम का फल कहते हैं, वो फल अगर गलती से भी पानी में गिर जाए, क्योंकि वो पेड़ जो होता है वो नदी के किनारे होता है, अगर गलती से भी वो खाते समय वो पेड़ नीचे गिर जाए तो नदी के प्रवाह में जिधर लोग रहते हैं गांव में, उधर जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे फल है। और उस फल से वो जानेंगे कि इधर इस जगह पे जाना चाहिए और फल को हमें खाना चाहिए। और उसकी वजह से हमारे जो उनके जो मित्र है, उनके साथी है, उनको दुख हो सकता है, उनकी जो भूख और उनके जीवन का जो आधार है वो नष्ट हो सकता है। और इससे वो चिंतित रहते हैं और हमेशा बंदरों को वो सचेत करते रहते हैं कि आप जो भी खा रहे हो संभल के खाइए, लेकिन गलती से एक दिन एक फल नीचे गिर जाता है और वो फल पानी के प्रवाह से दिशा की तरफ, जिस दिशा में लोग रहते हैं, राज्य होता है, उस दिशा में चला। तो कुछ अंतर पे एक जो सिपाही होता है वो पानी पीने के लिए नदी के पास आता है, और उसी फल को जब वो देखता है बैठे हुए जो पानी में गिरा हुआ, तो बहुत ही आश्चर्यचकित होता है कि पहली बार इस प्रकार का सुंदर सोनेरी कलर का जो फल जो है वो देखता है। और तो आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आवाज। पकड़ लेता। आवाज आ रही ओके है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो उस फल को जब वो पकड़ता है और उसको लगता है कि ये मैंने खाना चाहिए, क्योंकि वो दिखने में इतना सुंदर होता है, उसका जो गंध जो होता है फल का, आम के फल का, वो उसको मोहित करता है। लेकिन खाने के पहले वो सोचता है कि अगर मैं खा लूं तो शायद मुझे सिर्फ खाने का स्वाद मिलेगा। लेकिन वो सिपाही होता है तो उसको राजा का ख्याल आता है कि काश अगर राजा को अगर मैं दिखाऊं और राजा इस फल को अगर खाएगा तो मुझे और मोहरे मिल सकते हैं, और मुझे जीवन में और उसका उपभोग मिल सकता है, पैसों का। तो राजा के पास ले जाता है। राजा उसको देख के वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसा फल उसके बगीचे में या उसके राज्य में कभी भी उसने ना देखा है, ना उसका ऐसा जो स्मेल है, स्वाद, क्या कहते हैं, सुगंध है, उसने कभी सूंघी नहीं है। तो वो जब उसको काट के खाता है और उसका जो स्वाद उससे जो पसंद आता है, तो वो आश्चर्यचकित होकर उस फल के खोज में अपनी सेना को लेके निकल पड़ता है। जैसे जैसे वो उस दिशा में आता है जिस दिशा में बंदर वो सभी जो बोधिसत्वों के साथ रहते हैं, तो उस सेना को देखते ही बंदर को पता चलता है कि ये लोग अभी इधर ही आ रहे हैं और अभी हमारी जान खतरे में है। तो राजा और उसके सैनिक दूसरे देखते कि बहुत सारे बंदर उस पेड़ पे है, और उसको भगाने के लिए अभी वो सज्ज है कि वो तीर चलाएंगे और सभी बंदर को भगाएंगे या मारेंगे। तो बोधिसत्व जो बंदर जब वो ढूंढता है कि इन सभी बंदरों को कैसे बचाया जाए, तो बीच में नदी होती है और उसके दूसरे किनारे पे दूसरा पेड़ होता है। लेकिन दूसरे पेड़ में जाने के लिए भी बीच में कई गैप होती है। तो गैप की जो डालियां जो होती है वो पूर्ण नहीं होती है कि वो इस पेड़ से उस पेड़ पे जा सके। तो उतनी जितनी गैप होती है दो पेड़ की डालियों में, नदी के बीच में, तो उसमें अपना शरीर जो है उधर से वो डाली पकड़ता है
हाथ से और पैर से रस पे डाली पकड़ता है और बोलता है कि बाकी सभी बंदरों को मेरे पीठ का ब्रिज बना के आप उस दूसरे पेड़ पे आप सुरक्षित जगह पे चले जाएंगे। और ये सब कारनामा जो है, जो ये घटना जो है, राजा दूर से देखता है कि ये बंदर कर क्या रहा है। तो सभी बंदर उसके पेड़ पीठ पे पैर रखते हुए, जंप करते हुए, और दूसरे किनारे पे जो पेड़ होता है उस पेड़ पे वो निकल जाते हैं। और वो जो बोधिसत्व बंदर है पूरी तरह से घायल होकर पेड़ के नीचे वो गिर पड़ता है। राजा आता है और राजा वो सब देख के उसको बड़ा अद्भुत और आश्चर्य लगता है कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो बंदर बंदर के पास में आके राजा पूछता है कि भाई ये तुमने क्या किया। सभी बंदर को बचाने के चक्कर में तुमने अपने प्राण का ही बलिदान और एकदम मृत्यु के समीप है। तो वो बंदर कहता है कि महाराज, जो मुखिया होता है, जो राजा होता है, उसका प्रथम कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की सुरक्षा करे, प्रजा को बचाए। और मैंने वही किया कि वो मेरी प्रजा है, मैं उसका उनका मुखिया हूँ। तो मेरा पहला कर्तव्य है, भले मेरे शरीर का मुझे बलिदान करना पड़े, लेकिन मैंने वो किया है क्योंकि वो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। राजा सुनकर बहुत प्रभावित होता है और उसको अपने राज्य का एहसास होता है कि मैं अपने प्रजा के साथ में क्या करता हूँ। और वो वहीं पे उससे प्रेरित होकर संकल्प करता है, उससे बात करता है कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही मेरी प्रजा के प्रति मैं सजग बनूंगा और उनके सुख के लिए मैं अपने धर्म राज्य को चलाऊंगा। तो ये कहानी, वो बंदर वहीं पे मर जाता है, बलिदान देता है, और कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। तो ये कहानी हमें ये दिखाती है कि उसकी जो करुणा जो थी, या करुणा का जो कार्य जो था, लोगों के हित के लिए, लोगों को बचाने के लिए अपने शरीर का भी बलिदान देना। तो ये कहानी कभी कभी हमारे लिए सुनने में और आचरण करने में काफी कठिन जाती है कि हम अपने शरीर का बलिदान कैसे दें। इसका मतलब ये है कि हमें बलिदान देना ही बोधिसत्व की या करुणा का लक्षण है। बलिदान हमें भले उनके शरीर का बलिदान दिखाई देता है, लेकिन उस शरीर के बलिदान के पीछे का तत्व जो है हमें समझना है। वो शरीर का बलिदान इसलिए दे पाया है क्योंकि उसको उसके शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होती है। वो आसक्ति को वो करुणा में परिवर्तित करता है, और इसलिए उसका शरीर भी वो बलिदान देते समय वो झिझकता नहीं है, और वो सहजता से अपने शरीर का भी बलिदान देता है, क्योंकि उसको पता है कि शरीर इसी ही समय में या इसी ही जन्म में ये मृत्यु की तरफ भी जा रहा है। तो सत्यता और जो अनित्यता जो है, या आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तित करना ही करुणा में अपने आप को ले आना है। भले हम अभी शरीर का बलिदान ना देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम अनासक्त होते हैं और कारुणिक होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर का जो भी कार्य है, वो एक बलिदान के तौर पे ही हम इस्तेमाल करते हैं। जो भी हम महापुरुष देखते हैं, बाबा साहब जैसे, या ऐसे बहुत जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, संसार के लिए कार्य किया है, तो वो जीवित रहते हुए भी उन्होंने पूरे शरीर का या शरीर की शक्ति का उन्होंने दान दिया है। क्योंकि वो दान तभी होता है, बलिदान तभी होता है कि जब हमारी जो तृष्णा है, हमारी जो इच्छा है, या हमारी जो गलत धारणा है अपने शरीर और अपने जीवन के प्रति, उसको हम गहराई से देखते हैं। और इसलिए कहते हैं कि दुख को दुख के कारण के साथ देखते हुए दुख मुक्ति का अनुभव करना और विचार करना या भावना करना, और उसी भावना से लोगों के साथ में भी जुड़ना, ताकि हम उनके दुख दर्द को समझते हुए एक अच्छे सुख का या बोधिचित्त के सुख का हम अनुभव ले सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बात कल हमने हमारी छुट्टी हुई थी एक कहानी के स्वरूप में, कि हमने अपने करुणा चित्त को या करुणा की भावना को हमने
कैसे कहानी के माध्यम से या उसका जो तत्व जो है, तो यही है कि हमें अपने आसक्ति को हमें करुणा में परिवर्तित करते हुए अपने चर्या को, अपने मन को हमें विकसित करना है। तो आज हम जो मुदिता का ध्यान करने वाले हैं, ये इसी का ही एक विधायक और एक आनंद ढूंढने का या आनंदित रहने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। और ऐसा कहते हैं बनते संघर्षित जी कहते हैं कि जो बोध होते हैं वो हमेशा आनंदित रहने की और आनंदित जीवन जीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम हमेशा सुखी नहीं रह सकते। लेकिन सुख कहीं ना कहीं अगर ध्यान का है तो ध्यान के गहराई में आने से हम ज्यादा सुखी होते हैं। हमारे कर्म अगर अच्छे हैं तो हम सुखी होते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं कि जो कर्म या जो परिणाम बाह्य परिस्थिति पे आधारित होकर हमें दुख होता है और हम दुखी होते हैं। लेकिन आनंदित रहना सुख और दुख में, यह बोध होने की सबसे बड़ी कला है। तो कैसे रहा जा सकता है और संयमी मुदिता ध्यान हमें आनंदित रहने के लिए कैसे मदद करता है। जैसे कि मैत्री भावना हमने देखा था, वो हमें एक सुखी होने की हमें कामना करते हुए एक भीतर का जो सुख जो है, जो हमारे चित्त पे आधारित है या कुशल कर्म पे आधारित है, उसको जब हम ढूंढते हैं और उस गहराई से जब हम मैत्री करते हैं, वही मैत्री की जब हम किसी दुखी व्यक्ति के तरफ हमारा भाव जाता है या अवलोकन करते हैं, तो वही करुणा में परिवर्तित होता है। वही जो आपकी मैत्री है, जो सच्ची मैत्री, अगर आप भीतर से कारण को और उसके पूरे अनुभव से जब देखते हैं कि यही मैत्री है, किसी की अपेक्षा न रखते हुए उसके पूरे कारण के साथ या पूरे उसके अस्तित्व के साथ जब हम मैत्री करते हैं, तो जब कोई अच्छा कर्म करता है, तो व्यक्ति या किसी के अच्छी बातों के लिए कोई जीवन जी रहा है, तो उसके अच्छे कार्य के प्रति या उसके सफलता के प्रति हमें एक मुदिता का भाव लेना होता है। जिससे अगर मुदिता भाव नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे मन में ईर्ष्या होगी कि वो कैसे अच्छे हुआ, वो कैसे सुखी हुआ, वो कैसे प्रसन्न हुआ, उसको कैसा मिला, वो कैसे वो आगे बढ़ा, वो कैसे वो उसको प्राप्त हुआ। और उस ईर्ष्या की वजह से हम हमेशा हम दुखी रहते हैं और वो दुख बहुत ही गहरा रहता है और हमें अपने आप को भी हम कोसते रहते हैं। चिंता का भाव जो है वो भी एक मुदिता का विपरीत शत्रु है। हम हमेशा अपने बुराई को ही ढूंढते रहते हैं कि मैंने ये बुरा किया, मैं इतना बुरा हूँ, मुझमें ये है वो है। लेकिन भीतर में जो एक अच्छी जो हमारी क्वालिटी है या अच्छा हमने जो कार्य किया है, उसका भी हमें अनुमोदन करना चाहिए कि मैं अच्छा हूँ। और अच्छे होने के साथ में जब हम अपना आनंदित होने का भाव हम अनुभव करते हैं, उसी का नाम मुदिता है। कि खुद के आनंद में, खुद के कुशल कर्म में या खुद के कुशल विचारों के अनुभव में जो आनंद मिलता है, जिसे हम प्रीति कहते हैं। और ध्यान का जो हम दूसरे स्तर में इस मुदिता भावना को हम अनुभव करने वाले हैं कि प्रीति, सुख और एकाग्रता। प्रीति का अर्थ ही मुदित भाव है और प्रीति हमारे शरीर में और मन में दोनों प्रकार से हमें सुखी करते हैं। जब प्रीति और हम किसी अच्छे अनुभव में खुद के और औरों के, भले उसका कार्य हो या विचार हो, भले वो हमारे जानने वाला व्यक्ति हो या नहीं जानने वाला हो, फिर भी उनके अच्छे कर्मों को जब हम प्रतिसाद देते हैं तो हमें प्रीति का अनुभव होता है। भले वो कर्म हमने नहीं किया है, लेकिन जानकर, सुनकर और एक महसूस करते हुए जो प्रीति का अनुभव होता है, वही ध्यान की एक दूसरी जो अवस्था जो है, कल हमने जो देखी थी, वो प्रथम अवस्था है। लेकिन जब हम इस भाव को विकसित करते हैं या इस चेतना का अगर हम धीरे धीरे विकास करते हैं, तो हमें उस प्रीति के अनुभव में रहने के लिए सिर्फ ध्यान की जरूरत नहीं है,
सजग होने की जरूरत है। हम ध्यान के बाहर भी प्रीति के सुख में हम अनुभव अपने एक चित्त का कर सकते हैं। तो ये प्रीति जो है जब वो शारीरिक होती है तो शरीर में बहुत सारे परिवर्तन, जैसे कि आपको ध्यान में हल्का होना, बड़ा होना, या मतलब शरीर ही नहीं ऐसा लगना, या कुछ तरंगे महसूस होना, ये सभी अनुभव प्रीति के ही अनुभव के जो शरीर के माध्यम से हमें कहने के उसका एहसास होता है। और मन से भी हमें उसका परिवर्तन स्वरूप दिखाई देता है कि कोई ऐसा सुंदर कलर, सुंदर दृश्य, सुंदर स्वाद, या मन में एक कह सकते हैं कि खुलापन, एक नई नई दिशा का एक अनुभव हो जाना। तो जो अनुभव हमें कभी भी अपने 6 इंद्रिय के माध्यम से हमें नहीं होता है, और ऐसे अनुभव जब हमें ध्यान में होते हैं या किसी कार्य को करते हुए होते हैं, या किसी का अगर हम अच्छा सुन लेते तो हमें एकदम लगता है कि हाँ कितना अच्छा है, मेरे लिए और हम सभी लोगों के लिए। तो वो जो आह्लाददायक जो एक अनुभव है, वही हमारा एक ध्यान के दूसरे अवस्था में जाने का एक अनुभव है। और ये निरंतर बने रहना ही उस अवस्था में अपने चित्त को रखना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बुद्ध बताते हैं कि जब हम प्रीति की अवस्था में आते हैं तो उसमें सुख भी होता है और एकाग्रता भी होती है। और प्रीति का अनुभव ऐसा है जैसे कि झरना जो होता है, झरना जो होता है उससे जो पानी जो प्रवाहित होता है, वो निरंतर उस फ्लो से आते रहता है। उसके लिए किसी बाह्य पानी की जरूरत नहीं उस तालाब में। वो तालाब उसके भीतर के झरने से ही पूरा भर जाता है और भरते रहता है, निरंतर वो भरा रहता है। और ऐसे ही जब हम मुदिता भाव से अपने भीतर के जो गुण है या भीतर का जो एक एहसास है कि अच्छा व्यक्ति होने का, अच्छा कर्म करने का, या किसी को हानि नहीं करने का, और जब लोग भी इस प्रकार से जब हम जीते हुए देखते हैं हमारे मित्र को या किसी भी तरह से व्यक्ति को, तो हम उनके अच्छे कर्मों के साथ में हम जुड़ जाते हैं। और वही जुड़ाव जो है हमारे मुदिता भावना को विकसित करने के लिए और ध्यान के दूसरी मन की अवस्था में जाने के लिए हमें मदद करता है। तो जिसे हम इंग्लिश में सिंपैथी कहते हैं, और इस सिंपैथी की क्वालिटी को, जैसे कि हम मैत्री में एक सुख के क्वालिटी को हमने विकसित किया, करुणा में हम एक लोगों के दुख को मुक्त करने के लिए वो क्वालिटी जो है जिसे हम मदद करते हैं कहते हैं, या एक उनको सहयोग कहते हैं, उस क्वालिटी को हमने विकसित किया। तीसरे में जो हमारी सिंपैथी है या आनंदित रहना और दूसरे के आनंद में आनंदित होना, दूसरे के विकास में प्रमोदित होना, दूसरे के सक्सेस में हमें अपना सक्सेस देखना, हमारे सक्सेस में औरों का सक्सेस देखना। अगर हम ऐसा भी देख सकते हैं कि दूसरे लोग भी इस सुख को प्राप्त अच्छे कर्म से, अच्छे ध्यान से, अच्छे चिंतन से मुझे प्राप्त हुआ है, तो ये सभी के लिए है और सभी का मेरे लिए है जो अच्छा है। तो अच्छाई को या कुशलता को भीतर देखना या कुशलता को बाहर अनुभव करना, यही मुदिता का अनुभव है। और इससे हमारी जो हम जो लाभ होता है कि हमें ये क्यों करनी चाहिए, तो हमारे भीतर जो ईर्ष्या है, उस ईर्ष्या को, जेलसी को, या जो हमारा भीतरी जो शत्रु जो है वो हमेशा छुपा रहता है, उस शत्रु को हमें नष्ट करने के लिए जो हमारे हिंड्रेंसेस जो है, द्वेष से जो आया हुआ एक जो भाव जो है, वही कहीं ना कहीं ईर्ष्या में परिवर्तित होता है। उस भाव पे भी ये कार्य करता है और हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक और ध्यान के और गहराई में ले जाने के लिए मदद करता है। हमारे जो भी शारीरिक समस्या है कहीं ना कहीं इसी भावना के साथ में कि ईर्ष्या में हम इतने कुंठित होते हैं, और विशेषतः हम जिस जाति में या जिस परिवार में या जिस संस्कारों में हम पैदा होते हैं, उसकी हमेशा हमें हीनता जो भाव है, जिसे हम न्यून गंधा कहते हैं, हीन भाव,
स्वयं के लिए कि मैं स्त्री हूँ, वो एक हीन भाव होता है। क्या मैं इस जाति से हूँ, वो एक हीनता का भाव होता है। और हमने कुछ अगर बुरे कर्म किए हैं या हमारी बुरी सोच रही है, उसका भी एक हीनता का भाव होता है। और इस भाव से हमें बाहर आना, भले हम कितने भी बुरी परिस्थिति में या बुरी जगह पे हम पैदा हुए हैं या हमारे कर्म भी कुछ बुरे रहे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ तो भी अच्छा है, कुछ तो मेरे में अच्छा है। मैंने मनुष्य का जन्म लिया है, कुछ तो अच्छा मेरे में है, तभी तो मेरे अच्छे मित्र हैं। कुछ तो अच्छा है मुझ में, कि जो मुझे मेरे में अच्छा लगता है, जिससे मैं जी रहा हूँ। मेरे जीने का भी कहीं ना कहीं एक अच्छाई है कि जिस अच्छाई को मुझे ढूंढना है। और उस ढूंढते हुए जब हम भीतर देखेंगे, तो वही एक प्रकार का जो मुदिता का भाव है, वो हमें अपने प्रति और लोगों के प्रति हम देखेंगे, और हमारे ध्यान में उसका भी हम अनुभव करने वाले हैं कि वो इस प्रकार से हम उस मुदिता भाव को हम प्राप्त करें। तो अभी हम ध्यान के प्रवास में या ध्यान की प्रक्रिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आप जो शरीर का जो हमारा पहला स्टेप है कि थोड़ा उसको रिलैक्स कर दीजिए। मसाज करें जागृति से, जहाँ पे आप स्पर्श कर रहे हैं उसका आप अनुभव ले रहे हैं। आप जानते हैं कि किस जगह पे आप स्पर्श कर रहे हैं, उसके भीतर जो हमारे ऑर्गन है वो भी तनाव मुक्त हो रहे हैं। आपके ध्यान के लिए आपका शरीर जो है आप तैयार कर रहे हैं कि ठंडे है, उसको दबाइए, उसको अनुभव करें, रिलैक्स करें। आपकी उंगलियां को दबाइए। यहाँ पे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, अगर इसको हम बीच बीच में यदि दबाते हैं दिन भर में, तभी भीतर के साथ जो ऑर्गन है उसके साथ इसका कनेक्शन होता है, जिससे उसको एक इम्पैक्ट होता है। और उसमें कुछ ब्लॉकेज है ब्लड के या जो भी, वो रिलैक्स या मूव हो जाते हैं। आपके बैक साइड, आपका पेट, आपके नीज, पोल्ट्रीज, उसको हाथ में पकड़ के अच्छी तरह से दबाइए। चलिए ठीक है। अभी हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे बैठक ले लीजिए। जस्ट टेक योर पोजीशन, comfort position. Today, right now, we are doing Mudita Bhavana, is a part of Brahmayana, improving sympathy within oneself and towards everyone. Take your position, close your eyes very gently, and sit comfortable. शरीर की सुखद बैठक लेते हुए, आंखें बंद करते हुए अपने शरीर का अवलोकन करें कि आपके पैर, आपके हाथ, आपकी गर्दन, सभी अवयव तनाव मुक्त है, शिथिल है। आप जागरूक है कि आप ध्यान के लिए बैठे हैं। Just see your beginning mind. You are feel good. You are feel happy or not, and commit yourself
You are cultivating your quality of sympathy towards yourself and to everyone. अपने उद्देश्य को निश्चित करें, धारण करें कि ध्यान में अपनी मुदिता भावना को जो मेरे चेतना में, मेरे चित्त में विराजमान है, अस्तित्व है, उस आनंदित होने के भाव को विकसित करना है और इसी भाव से मुझे पूरे संसार को अनुभव करना है। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य ही हमें बार बार दूसरे विचारों में जाने से, भटकाव से बचाएगा। अगर कोई दूसरा विचार आता है तो अपने उद्देश्य को स्मरण करें। We are entering first stage of mudita bhavana meditation. In this stage, we have to visualize happy person, enjoyable person, or any your close friend, those who are much more happy with his or her good deeds or its qualities. इस पहले ध्यान के स्तर में हमें जो हैप्पी पर्सन है, सुखी पर्सन, सुखी व्यक्ति है, हमारा समीप या पास का जो मित्र है, जिसको हम हमेशा सुखी देखते हैं, ऐसे किसी एक मित्र को मन में स्मरण करें और ढूंढे उसका सुख किसमें वो सुखी है। उससे वो आनंदित है, ऐसी भावना करें। उसके जो अच्छे गुण हैं, उसी में वो आनंदित है, आनंदित हो रहा है और आनंदित हो रहा है। आप देख रहे हैं उसका हंसता चेहरा, आप जो सोच रहे हैं वो अस्तित्व में है। आप आपके चित्त के अनुभव से समझ रहे हैं कि उसका सुख उसके अच्छे गुणों के साथ छुपा हुआ है। You see his or her good quality within his life, and send mudita to your friend. Maybe become more happy, more enjoyable.
second stage of mudita bhavana, just look yourself towards yourself. Whatever you see goodness within your friend, you observe goodness within your friend, joy, joy. Look within you yourself. They have also good qualities, good deeds, pure consciousness. Just joy within yourself. जैसे हमने अपने मित्रों में या सुखी व्यक्ति में जो हमने आनंद अनुभव किया है, इस प्रगति में हमें स्वयं को अनुभव करना है। हम कितने भी बुरे हैं, फिर भी कुछ तो अच्छा है। अपनी अच्छाई को महसूस करें। आपके हीन भाव से बाहर आ जाइए। क्योंकि वो सभी अनित्य है, परिवर्तनशील है। जो भी बोझा है बुराई का, वो सभी अनित्य है। आपके भीतर जो अच्छाई है, जो आपने बचपन से लेके आपके साथ विराजमान है, आपके अच्छे कर्म से आप सुखी है, वही आपकी अच्छाई है। और उसमें आनंद अनुभव करें। सबसे बड़ा धन आपका है, आपकी अच्छाई, आपका कुशल कर्म, कुशल चित्त, कुशल कार्य। आप किसी को मदद करते हैं, आप चिंतन करते हैं, आप सत्य को अनुभव कर रहे हैं, आप दान भावना में आनंद अनुभव करते हैं। आप में अच्छाई है, उसका अनुमोदन करें। उस अच्छाई को हमें बांधना नहीं है कि मैं इतना ही अच्छा हूँ, बल्कि उसे खुला करना है। अगर मैं इतना कर रहा हूँ तो इसको मैं और बढ़ाऊं, और शुद्ध बनूं, और आनंदित करूं। और हमें समझ में आ रहा है कि हमारा आनंद हमारी जागृति में है। हमारे भीतर है। बुद्ध की खोज में है, अनित्यता के अनुभव में है। शील के आचरण में। लोगों की मदद करने में। आप संसार में सब आनंदित व्यक्ति है।
third stage of mudita bhavana. Just visualize neutral person, those who are not your friend and enemy, just neutral. You are seeing various time and various places. You don't have any friendly or any kind of the friendship, but you are seeing various time. Just visualize to him or her and see his goodness. You're happy. Expand your sympathy towards him or her. इस तीसरे प्रगति में हमें त्रस्त व्यक्ति को स्मरण करना है। जो त्रस्त व्यक्ति जो हमारे आसपास में ही कार्य करता है, कोई दूध लेके आता है, हम देखते हैं, मिलते हैं, उसमें से किसी एक व्यक्ति स्मरण करें, उसका नाम, उसका कार्य, और उसमें भी अच्छाई दिखाई देती है। उसका भी विकास वो चाहता है, वो आनंदित होना चाहता है, उसके अच्छे कर्म उसे आनंदित करते हैं और बुरे कर्मों का त्याग भी उसे आनंदित करते हैं। और उसका चित्त भी आपके चित्त के जैसा है। जो आप अनुभव कर रहे हैं कि आनंद का स्रोत आपके भीतर है, जैसे कि पानी का आना जमीन के भीतर जो झरना है, उस झरने से आता है शुद्ध पानी। उसी प्रकार से आपके भीतर से आनंद का प्रवाह निर्माण हो रहा है और आप त्रस्त व्यक्ति को उस प्रवाह में अनुभव कर रहे हैं। उसके भीतर भी ऐसा ही आनंद है, परम आनंद है, कुशल चित्त का, कुशल कर्म का। वो आनंदित हो रहा है। भले वो आपका मित्र नहीं है, लेकिन एक मनुष्य है। और मनुष्य होने से वो आपके जैसा ही है। आनंदित हो रहा है, वो आनंदित हो रहा है उसके कुशल चित्त, क्योंकि हर एक में कुशल चित्त विराजमान है। भले वो हमारे धर्म का हो, समाज का हो या ना हो। We are entering fourth stage mudita bhavana. Just visualize your disliked person. It's called enemy. It is difficult to visualize, but it is necessary to expand your sympathy towards him or her. He is also
as a human being like you, like me. And expand your sympathetic consciousness. Rejoin it towards him or her. They have also goodness, good mind. You are connecting with goodness and wishing maybe joy, being happy. एक चौथे स्तर में हमें अपने शत्रु व्यक्ति को स्मरण करना है। कठिन है, लेकिन फिर भी हमारे सुख के लिए और सभी के सुख के लिए ये अनिवार्य है। इधर से ही होके हमें आगे बढ़ना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो भी मनुष्य है, उसके भीतर भी वही चित्त है, वही भाव है आनंदित होने का, और उसी भाव से आप जुड़ रहे हैं। जो आनंदित है वो आनंदित है, वो भी अपनी कमियों से मुक्त है, बुराई से मुक्त है और अच्छाई को प्राप्त। आप जो सोच रहे हैं, आप जो अपने चित्त को परिवर्तित कर रहे हैं, ये आपके मन का प्रशिक्षण है, जो उसके मन के साथ जुड़ रहा है। ट्यूनिंग हो रही है, क्योंकि वो भी एक मनुष्य है, इसलिए हम मन से जुड़ सकते हैं। मन से जुड़ना या जुड़े रहना, ये हमारे चित्त का स्वभाव है। जिस प्रकार से हम श्वास लेते हैं, ये उसी वातावरण से लेते हैं जिस वातावरण से सभी लोग लेते हैं। ये श्वास, ये हवा ना मेरी है ना औरों की, सभी की है। उसी प्रकार से हमारा चित्त, भले ही मेरा चित्त है, औरों का चित्त अलग है, लेकिन उसका मूल स्वभाव है, हमारा चित्त एक जैसे है। एक ही चेतना में हम विहार कर रहे हैं। जैसे एक ही वातावरण से हम हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वैसे ही हमारा चित्त है। जैसे उसे दुख होता है, वैसे ही मुझे होता है। जैसे मुझे सुख होता है, वैसे ही उसे होता है। अपनी चेतना के गहराई में जाकर ध्यान की दूसरी अवस्था का अनुभव करें, कि आपके भीतर से प्रीति का अनुभव हो रहा है। क्योंकि सभी न्यूरॉन शांत हुए हैं। We are entering fifth and last stage of mudita bhavana, by expanding your rejoicings towards everyone, to start from your family member, your city,
your country, and whole world and universal. Your views of rejoicing, wishing, expanding, impacting, connecting towards everyone, every creature. Just visualize, take experience within your heart. It's your capacity, it's your nature. धीरे धीरे हमें अपने परिवार के साथ अनुभव करना है कि हमारे परिवार के लोग जिससे हमारे अच्छे और बुरे संबंध है, उन सभी में ऐसा ही अनुभव है। उन्हें भी आनंदित होना अच्छा लगता है और वे आनंदित रहते हैं क्योंकि उसके अच्छे कर्म और बुरे कर्म का त्याग उन्हें आनंदित करता है। हमें अपनी भावनाओं को सच्चाई के आधार पर हमें विकसित करना है। ये कोई विचारों का जाल नहीं है, हमें सिर्फ विचार करना है, बल्कि आपके भीतरी चेतना से हमें अनुभव के स्तर पे हमें महसूस करना है। इस शहर में रहने वाले, इस देश में रहने वाले सभी भारतीय मनुष्य है और सभी आनंदित हो रहे हैं। उनका आनंद उनके बुरे कर्मों का त्याग और अच्छे चित्त का विकास, जो उसका स्वभाव है। आप जुड़ रहे हैं कि सभी आनंदित है, आनंदित हो रहे हैं, आनंदित हो सकते हैं। उनके जो अच्छा उनके साथ आनंद का अनुभव कर रहे हैं, हमें उनके विकास में, उनके सुख में हमें ईर्ष्या नहीं है। जो भी हमें स्मरण हो रहा है, पूरे भारत को स्मरण करना है। हमारी चेतना को और विकसित कर सकते हैं, पूरे विश्व को याद करें, विश्व का नक्शा मन के सामने ले आए और कल्पना करें, चित्त को अनुभव कराए कि सभी मनुष्य आनंदित हो रहे हैं। भले आप उनसे मिले नहीं, देखे नहीं, फिर भी उनका जीवन है, वो भी हमारे जैसे ही है। वो भी अच्छे कर्मों से आनंदित होते हैं, वो भी विकास चाहते हैं, वो भी अच्छे कर्म कर रहे हैं। उनके अच्छे कर्म में, उनके सक्सेस में आप आनंदित हो रहे हैं। आपका आनंद, आपकी मुदिता भावना पूरे विश्व के लोगों के साथ रूपांतरित हो रही है। इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीव की
जिससे हम देख सकते हैं कि क्या विशाल है, मित्र है या शत्रु है। सभी दिशाओं में नीचे ऊपर दाहिने बाएं सभी प्राणी मात्रा की आपका मुदिता भाव यही बोधिचित्त है, लोगों के सुख में आनंदित हो, स्वयं के सुख में आनंदित हो। प्रमोदित होना। Visualizing all universal having rejoining within their own goodness, good success. They are not harming to each other. They rejoining with sympathy towards each and every. मुदिता के शुद्ध चित्त को पूरे शरीर में समा लीजिए। आपके सभी इंद्रिय, आपके सभी ऑर्गन आनंदित है। आपके विचार, आपकी भावनाएं द्वेष और ईर्ष्या से मुक्त हुई। आप ध्यान की दूसरी अवस्था में अनुभव कर रहे हैं। धीरे धीरे ध्यान को समाप्ति की तरफ ले चले और धीरे से आगे चले। Just end your practice, meditation, and open your eyes very gently and observe what you had experienced during meditation. धीरे धीरे ध्यान को समाप्त जो अनुभव हुआ है इसके साथ में बने रहे और अपनी डायरी में जरूर मेंशन करें और संकल्प करें कि जो अनुभव आपके भीतर आए हैं उस अनुभव के साथ काया वाचा मन से कुशल कर्म करने का और अकुशल कर्म को त्यागने का संकल्प। धन्यवाद। आज के
जो रात में जो हमने ध्यान किया है और अपनी मुदिता भावनाओं को विकसित करने के लिए प्रयास करें। जी सर, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अच्छा लगा थैंक यू। आपका ध्यान। गुड गुड। यस दीप, यस सर, कंक्लूजन करें। यस सर। Thank you, sir. Thank you very much. ओके, नाइस। Thank you. हाँ, जो भी आपका अनुभव है, ग्रुप को बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि जो भी आपके एक्सपीरियंस है 2-3 सब्जेक्ट आप जरूर डालिए कि आपने आज का ध्यान कैसे अनुभव किया और कैसे करा, तो शेयरिंग जरूर करिए। और जो मैंने नोट्स भेजी है उसको भी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वो आपके लिए है, आपके अनुभव को गहरा बनाने के लिए मदद करेगी। आप सभी को जय भीम एक बार फिर से। और मैं डॉक्टर मनीष मेश्राम जी का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने हमें ध्यान का दूसरा स्तर एवं मुदिता भावना के बारे में जानकारी दी और उसका सराव कराया। और आपका भी सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अरे दीप, वो किताब के बारे में बता दीजिए कि उसका लिंक आप डालने वाले हैं, इसको भी ये करना है। जो भी पार्टिसिपेंट्स है और मेडिटेशन से रिलेटेड जो बुक्स आप खरीदना चाहते हैं, आज हम ग्रुप में एक फॉर्म का लिंक शेयर करेंगे जिसमें आपको अपना पोस्टल एड्रेस और अपना नाम फिल करना होगा, और जो भी अमाउंट है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो उसके फिल करने के बाद आपकी जो बुक है वो बाय पोस्ट आपके घर, आपके एड्रेस तक पहुंच जाएगी। थैंक यू। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। उसका ऑडियो वर्जन भी है क्या दीजिए? नहीं ऑडियो नहीं है, वो टेक्स्ट बुक है। ठीक ठीक है, कोई दिक्कत तो पहले लिखे हुए है, वो 2-3 साल पहले लिखे हुए। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हेलो, हैव अ नाइस डे। Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम वेलकम। Thank you. काफी लोग उसका लाभ ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। यस पद्मजा जी, अच्छा लगा आज? हाँ सर, जी सर, अच्छा लगा आज का ध्यान ठीक हुआ सर। जय भीम, नमो बुद्धाय को देखने रहे थे हम। हाँ आपका प्रश्न है, उससे हम कल 2 दिन बात करेंगे, शनिवार रविवार है हमारे पास। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। वंदना बोल रही हूँ, भोपाल से। हाँ बोलिए वंदना। हाँ जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। मनीष, जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जी जय भीम। चलिए मिलते हैं फिर कल। हाँ जय भीम रुबी जी। और कल आपके रिपोर्टिंग के लिए आप तैयार रहिए। जो जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। और आपका जो प्रश्न है आप ग्रुप में जरूर डालिए ताकि हम एक साथ में उसको कमेंट कर सके। और फिर कल हम आपका मनोगत और आपके प्रश्नों के बारे में हम ज्यादा प्रयास करेंगे, समाधान कर सके। चलिए दीप, क्लोज कर दीजिए। ओके, सी यू। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ दिशा जी, थैंक यू।